नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आर के योजना पर। एक और नया ताज़ा अपडेट, लेटेस्ट न्यूज़ आप सभी पेंशन लाभार्थियों के लिए लेकर हाजिर हो चुके हैं। सरकार की तरफ से पेंशन धारकों को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी गई है। इन जिलों में हुई पेंशन ट्रांसफ़र 28 दिसंबर 2024 को ही हो गया है पेंशन भुगतान। 28 दिसंबर 2024 को दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था और कुष्ठ अवस्था में से किन किन को सरकार की तरफ से ये पेंशन राशि दी गई है और वह कौन कौन से ज़िले हैं जिनमें पेंशन का भुगतान हो चुका है, सरकार की तरफ से पेंशन ट्रांसफ़र कर दी गई है, उन ज़िलों के नाम भी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाले हैं। यदि आप भी एक पेंशन लाभार्थी हैं, दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं, वृद्धावस्था या कुष्ठ अवस्था में से आप किसी भी एक पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, यदि आपकी भी पेंशन बनी हुई है, आज की यह खबर, यह जानकारी आपके लिए ही है। वीडियो की शुरुआत करने से पहले हमारा आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जो हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपको प्राप्त हो और आप सबसे पहले ही उसका लाभ उठा सके। चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हम आपको सीधे ही राज्य सरकार द्वारा चलाया गया पेंशन पोर्टल पर लेकर आ चुके हैं। स्वयं यहाँ पर आप तारीख दे सकते हैं। सरकार की तरफ से इन तारीखों में पेंशन का भुगतान किया गया है। सबसे पहले इस पेंशन पोर्टल अनुसार जो पेंशन ट्रांसफ़र की गई थी वह 28 नवंबर 2024 की तारीख है और आज की तारीख के अनुसार, यानी कि आज की तारीख में आप देख सकते हैं 28 दिसंबर 2024 आज का ये लास्ट पेमेंट है। जी हाँ, यानी कि 28 नवंबर को पेंशन ट्रांसफ़र की गई, उसके बाद 26 नवंबर को पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया, उसके बाद 27 नवंबर को पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया और लास्ट में 28 दिसंबर 2024 को भी पेंशन का पैसा लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किया गया है। देखिए इस कॉलम में तो आप तारीख देख सकते हैं किन किन तारीखों में पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। अब सरकार किस महीने की पेंशन ट्रांसफ़र कर रही है तो यहाँ पर आपको ये महीने का नाम देखने को मिल जाएगा, जिसमें जनवरी टू मार्च लिखा हुआ है, जिसमें जनवरी, फरवरी और मार्च ये 3 महीने आ जाते हैं। और यहाँ पर पेंशन सत्र आप देख सकते हैं, जिसे पेंशन सेशन भी बोला जाता है, वह 2024-25 यहाँ पर लिखा हुआ है। और कितने लाभार्थियों को अब तक पेंशन का पैसा मिल चुका है, किस तारीख में, तो देखिए यहाँ पर आप ये संख्या देख सकते हैं जो कि डिसेबिलिटी हैं, विडो हैं, ओल्ड एज हैं, यानी कि दिव्यांग, विधवा महिलाएं, तलाकशुदा महिलाएं और वृद्धावस्था सभी को पेंशन दी गई है। अब आपको कैसे चेक करना है, देखिए बात हो रही है यहाँ पर 28 दिसंबर 2024 की, हालांकि उससे पहले भी पेंशन ट्रांसफ़र की गई है। तो यहाँ पर देखिए 28 दिसंबर 2024 में यानी कि 3 बार पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया है। पहला है 28 दिसंबर 2024, जिसमें जनवरी से मार्च महीने की पेंशन का पैसा है। वर्ष 2024-25 के तहत हैज़ बिन प्रोसीज्ड 8,472 जो विधवा महिला, तलाकशुदा महिला है, इनको पेंशन दी गई। इसके बाद 28 दिसंबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया। वर्ष 2024-25 के तहत 3,110 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं, यानी कि विकलांग, कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, उनके बैंक खाते में ये पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र किया गया।
अब देखिए 28 दिसंबर 2024 पेमेंट फॉर जनवरी टू मार्च 2024-25 हैज बीन प्रोसीड 16,664 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेमेंट किया गया। अब देखिए यहाँ पर आपने तारीख भी देख ली है, महीना भी देख लिया है, पेंशन सत्र भी देख लिया है और कितने लाभार्थियों को इस पेंशन पोर्टल अनुसार पेंशन दी गई है ये संख्या भी आपने देख ली है और कैटेगरी भी आपने देख लिया, डिसेबिलिटी, विडो, ओल्ड एज। लेकिन किन किन जिलों में ये पेंशन ट्रांसफर की गई है अभी आपने जिलों के नाम भी नहीं देखे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम आपको जिलों के नाम दिखा देते हैं इस पोर्टल के अनुसार। तो देखिए पूरा डेटा यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा अपडेट है जो कि आपके लिए न्यू अपडेट है, लेटेस्ट न्यूज़ है 28 जनवरी 28 दिसंबर 2024 की। अब इन सभी जिलों में पेंशन का भुगतान हो चुका है तारीख के अनुसार, देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको इस प्रकार से समझना है, 28 दिसंबर 2024 पेमेंट 4 जनवरी से मार्च महीने की है वर्ष 2024-25 के तहत जो विधवा महिलाएं हैं चंपावत जिले की 8,472 इनको पेंशन दी गई। इसी प्रकार से 28 दिसंबर 2024 को ही जनवरी से मार्च महीने की पेंशन जो रुद्रप्रयाग की दिव्यांग पेंशन लाभार्थी हैं 3,110 इनको पेमेंट किया गया। 28 दिसंबर 2024 को जनवरी से जो मार्च महीने की पेंशन है वर्ष 2024-25 के तहत हरिद्वार जिले के 16,664 जो डिसेबिलिटी पेंशन लाभार्थी हैं उनको पेमेंट किया गया है। देखिए प्रूफ के साथ सभी जानकारी यहाँ पर हम आपको दे रहे हैं। हालांकि उससे पहले 27 दिसंबर को पेंशन का पैसा ट्रांसफर किया गया था जिसमें उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, रुद्रप्रयाग, चमोली, उत्तरकाशी और पौड़ी गढ़वाल जिले शामिल थे। और उससे पहले 26 दिसंबर को पेमेंट किया गया जिसमें 2 जिले हैं चमोली, यानी कि जिला तो एक ही है, 2 बार पेंशन को ट्रांसफर किया गया है। एक तो दिया गया है यानी कि ओल्ड एज पेंशन लाभार्थी को और उससे पहले विधवा महिला को, और उससे पहले 28 नवंबर को पेमेंट किया गया जो कि नैनीताल जिले की विधवा महिला है 22,862 उनको पेमेंट किया गया है। अब देखिए पूरा जो अपडेट आया है वह हमने आपको समझा दिया है कि किन किन जिलों में ये पेमेंट किया गया है और कैटेगरी यहाँ पर दी गई है और कितने लाभार्थियों को पेमेंट अब तक हो चुका है। यदि आप भी उत्तराखंड राज्य के पेंशन लाभार्थी हैं और आप भी इन जिलों के अधीन आते हैं तो आज की तारीख में हो सकता है आपके बैंक खाते में भी ये पेमेंट ट्रांसफ़र कर दी गई हो। देखिए दिसंबर महीने में भी पेमेंट हो चुकी है। देखिए 26 दिसंबर से लगाकर 28 दिसंबर तक ये दिसंबर महीने की पेमेंट है जो सरकार द्वारा की गई है लाभार्थियों के बैंक खाते में। हालांकि उससे पहले 28 नवंबर को भी पेमेंट किया गया था। इन जिलों में पेंशन का पैसा ट्रांसफ़र कर दिया गया है। न्यू ईयर यानी कि न्यू ईयर नया साल प्रारंभ होने से पहले लाभार्थियों को ये पेंशन सरकार की तरफ से दे दी गई है। अब देखिए ये सभी ज़िले उत्तराखंड राज्य में आते हैं और ऑनलाइन हम आपको ये सभी जानकारी दे रहे हैं। सामाजिक सुरक्षा राज्य पोर्टल द्वारा समाज कल्याण विभाग उत्तराखंड का यह एक पेंशन पोर्टल है। यदि आप भी ऑनलाइन चेक करना चाहते हैं तो अपना गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कीजिए अपने फ़ोन में या लैपटॉप में और लिखिए ssp.uk.gov.in। ये आप एड्रेस डालिए और डायरेक्ट इस पोर्टल पर विजिट हो जाएंगे और नवीनतम यानी कि न्यू जो अपडेट है वह आप चेक कर सकते हैं। आज की जानकारी में बस इतना ही। यदि आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और यदि जानकारी को लेकर मन में कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। सभी सवालों का जवाब आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में निवेदन यही करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। अब हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।